शांत सुदास को भावना का कार्य रूप में, भावना का कार्य रूप में इधर बताया जाता है कि रसादी राज है। तो रसादी राज का कार्य के अंदर उसका आस्वादन, उसका अनुभव कैसे करेंगे? तो उसका अनुभव का कार्य के अंदर 12 प्रकार की भावना बताई जाती है। 12 प्रकार की भावना का कार्य के अंदर हमारी जो दिनचर्या चल रही है, इस दिनचर्या के अंदर हमारे अंतर्मुखी बनने का है। अंतर्मुखी बनकर हमारे जीवन के अंदर जो अंदर भाव पड़ा है, अंदर तो पड़ा है, अंदर जो भाव पड़ा है, जो सत्ता के अंदर, उसको उदय में लाने का है। तो भाव का कार्य के अंदर जो भवी जीवात्मा होता है, भवी जो जीवात्मा होता है, मोक्ष तक पहुंचने की जिसके पास लायकात है, ऐसे जीवात्मा के पास ये 12 प्रकार की भावना का कार्य के अंदर और सपक से यानी आरूढ़ बनने का कार्य के अंदर भी जो भाव की जरूरियात है, इस सारा का सारा भाव हमारे के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन सत्ता के अंदर है। तो उदय में लाने के लिए सत्ता अर्थ कईयों को पारिभाषिक शब्द का पता नहीं लगे। सत्ता यानी हमारे हृदय के अंदर पड़ा हुआ है, हमारे जीवन के अंदर पड़ा हुआ है, उसको बाहर लाने के प्रयास करने का है। क्योंकि अंदर पड़ा है कोई उपयोगी नहीं रहेगा। पैसा बहुत है लेकिन तिजोरी के अंदर है जो जरूरियात हो वो काम नहीं आएगा, वो पैसा की कोई कीमत नहीं। तो इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर हम भवी आत्मा है, यानी कभी न कभी मोक्ष के अधिकारी हम बनेंगे। ये हमको दृढ़ विश्वास है, निश्चय है। तो ऐसे कार्यों के लिए हम कहते तो ऐसा जो हमारे अंदर जो भाव पड़ा है, तो अंदर रख के क्या करेंगे? बाहर तो लाने का होगा। और इधर शावक, शावक में उपमा जिसको दिया गया है माता पिता की उपमा, यानी अपने संतानों का हितकारी ही बनेगा, अहितकारी नहीं बनेगा। ऐसे भावों के अंदर शावक जब भी पूछा कि गुरुदेव मैंने पोरसी का पचखान लिया हुआ है, तो आप बताइए पोरसी पचखान कितने समय हो गया है? मांस खमण के पारने मति की विभ्रमता हो गई है, क्योंकि ज्ञान तंतु नमराई का कारण के रूप में इस सहज भाव से शरीर का स्वभाव है। लेकिन इधर शावक जब पूछा, सभान दशा थी, निमित्त और परिस्थिति के कारण कुछ घटना बनी थी, लेकिन पूछते ही बाहर झोंका, बारिश है, घर के अंदर है, कि टाइम हुआ कि नहीं। देखने का कार्य के अंदर इधर भास होता, अरे ये तो रात्रि चल रही है, समय लगता है 9 बजे का समय। मेरी दिनचर्या, मेरा कार्य, मैं गलत रास्ते आ गया हूं। धन्य है इस शावक को, मुझे पात्रा भरकर लड्डू और दिया है, सिंह केसरिया लड्डू, फिर भी कितनी गंभीरता। हाँ, आराधक जीवात्मा, शीतता, गंभीरता और धीरता, कितनी गंभीरता। वही मन के अंदर भाव जगता है, शुभ भाव जगने का कार्य के अंदर, तो अरुणोदय का कार्य के अंदर, जिस समय के अंदर ये आने का इधर बताया जाता है अरुणोदय, प्रातः। लेकिन प्रातः का समय का कार्य के अंदर 48 मिनट तक ही ये प्रातः कहलाता है। सूर्य उदय से 48 मिनट तक ही प्रातः का कार्य कहला जाता है, बाद में वो प्रातः नहीं कहा जाता है।
प्रातः काल के अंदर सूर्य को अपने अच्छी तरह से देख सकेंगे, और प्रातः काल निकल गया उसके बाद दुखे करी देखने का कार्य बनेगा। समय का अंतर का कार्य के अंदर, और उसी समय के अंदर बताया जाता है प्रातः काल के समय के अंदर सरोवर के अंदर कमल आदि का सूर्य विकासित, चंद्र विकासित कमल जो होने का जो कार्य होता है, तो सूर्य की प्रभा का सूर्य विकासित जो कमल होते हैं, सूर्य की प्रभा का कार्य के अंदर वो भी आनंद प्रमोद के अंदर आ जाता है, विकसित बनने का कार्य होता है, और देखने वालों को आह्लाद उत्पन्न होवे ऐसा अमुकते वातावरण बनने का कार्य होता है। यही भावना का कार्य के अंदर अपने जीवन के अंदर अंतर्मुखी बनते हुए ये अनित्यता बताया जाता है, क्योंकि जैसे सूर्य उदय के समय के अंदर जो आराम से देखा जाए, जब कमलिनी जब खिलती है उसी समय के अंदर प्रातः काल का समय जो होता है, उसी समय के अंदर कमल बहुत सुहावना लगता है। और जिस समय के अंदर सूर्य मध्यांगे आवे, सूर्य मध्यांगे आवे उसी समय के अंदर वही कमलिनी पानी के अंदर रही, भले पानी के अंदर है लेकिन उसका स्वभाव मुलायमता है, और इसके अंदर जब इतनी गर्मी का कार्य के अंदर मुरझाए जाने का कार्य होता है, और दोपहर के समय का ये स्थिति बनने का कार्य आता है, और सूर्य अस्त का समय का कार्य के अंदर कमल जो होता है अपनी जो पाखड़ियों संकुचित हो जाने का कार्य होता है, म्लान हो जाने का कार्य होता है, वो पाखड़ियों वापस अंदर अमुकते झुक जाने का कार्य होता है। इसलिए उपमा दिया जाता है ये मानव रूपी भ्रमर, मानव रूपी जो भ्रमर होता है, जिस समय के अंदर अरुणोदय का समय होता है और उस समय के अंदर कमलिनी खिलने का कार्य होता है, और गुंजावर करता जो भ्रमण होता है अपनी संगना कुछ पराग यानी आहार के लिए भी आने का कार्य होता, कभी कभी ईशु में होता है मनोरंजन का कार्य के अंदर, उनकी सुगंध और पराग लेने का कार्य के अंदर आने का कार्य होता है, और कमलिनी के ऊपर बैठने का कार्य होता है। बैठने के अंदर इतना लुब्ध बन जाता है, इतना आसक्ति भाव के अंदर बन जाता है। मध्याह्न का समय, बहुत गर्मी का समय भी ये लुब्धता के अंदर नहीं सोचता, उसके अंदर रस आस्वादन करने का कार्य के अंदर जो रहता जीवात्मा, तो कहते भ्रमर भोरिंग और चतुर नर, भ्रमर भोरिंग और चतुर नर डंख देता दूर खसन, और माखी मकोड़ा और मूर्ख नर, माखी मकोड़ा और मूर्ख नर माथु खोता मरंत। तो परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा रूपी भ्रमर अनादिकाल से अपने जीवन के अंदर संज्ञा बनी हुई है। इन संज्ञा का माध्यम के अंदर संसार के अंदर सुख और भोग कार्य के अंदर लेने के अंदर इतना आसक्ति भाव के अंदर इतना मुग्ध बना हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं है इस जीवात्मा के लिए।
ज्यों ज्यों उत्पन्न हुआ, यदि समझो कि तिरंज के अंदर उत्पन्न हुआ, सामान्यतः एक डुक्कर के अंदर भी हमारा जीवात्मा उत्पन्न हुआ, वहां का जीवन कैसा? अशुचिमय, और अशुचि का आहार के द्वारा उसका जीवन चलता है। अपने यदि देखेंगे घृणास्पद दिखाई जाएगा, लेकिन उस जीवात्मा के लिए जो जीवात्मा उत्पन्न होता है, उस जीवात्मा के लिए वही आनंददायक है, यही सुख का उसका कारण होता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष देखेंगे कि ये तेरा स्थान नहीं है, इसके अंदर रहा जीवात्मा वही जो जीवात्मा होवे तो मोक्ष का भी अधिकारी बनने की लायकात होवे। लेकिन आज के दिनों के अंदर अशुचि के अंदर, दुर्गंध मार्ग की गटर के अंदर अपना निवास करने के अंदर आनंद मान रहा है। परमात्मा की बात तो अपने दूर रखते, लेकिन अपने भी देखेंगे, अपने मन के अंदर भी क्या भाव जगेगा। यदि जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, आत्मा से परमात्मा बनने का भावों के अंदर हमारा जो भाव होवे, तो कि कीड़ी के अंदर भी और कुंजर के अंदर भी रहा जीवात्मा, आखिर तो आत्मा ही है। ये आत्मा की लायका तो होवे और सत्ता के अंदर पड़ी होवे, तो आत्मा सो परमात्मा बनने का कार्य के अंदर तो अपने इस जीवात्मा प्रति दया भाव जगने का कार्य। लेकिन भावना का कार्य के अंदर, भावना का कार्य के अंदर देखा जाए, हमारी भी स्थिति ऐसी ही है। परमात्मा हमारे लिए दया भाव का कार्य के अंदर, जो वर्तमान काल के अंदर हमारा जीवन जो चल रहा है, इस जीवन की दिनचर्या के अंदर कैसे हम चल रहे हैं, इस जीवन के अंदर भी, इसी जीवन के अंदर भी कहीं कहीं दफे ऐसी घटना बनती है, ऐसी परिस्थिति बनती है, अपना मन उद्वेग प्राप्त करता है। इधर आगे बढ़ते बताया जाता है कि पैसा पात्र व्यक्ति परिवार के अंदर और शरीर निरोगी होवे, उसी समय स्थिति के अंदर अपनी दिनचर्या, अपना जीवन जो चलता होवे, इसके अंदर आगे पीछे हम नहीं देख पाते, और युवानी के मध्य के अंदर न करने योग्य, न बोलने योग्य, न आचरण योग्य हमारे जीवन के अंदर ये जब चलता होवे, लेकिन बुढ़ेपन के अंदर जब लकड़ी के सहारे चलना पड़े, उसी समय के अंदर अपने विचारों के अंदर कैसा भाव जगे, जो आत्म कल्याण के मार्ग के अंदर आया हो जीवात्मा, आत्मा सो परमात्मा बनने का भावों के अंदर आया जीवात्मा, जिसके जीवन के अंदर शांत सुधारस जो रसादी राज है, उसका आस्वादन करने की झंखना जगी है, ऐसा जीवात्मा विचारक कहलाता है। युवानी के अंदर भी सोचेगा, प्रौढ़ अवस्था के अंदर भी सोचेगा, और वृद्धावस्था के अंदर विशेष सोचेगा। परमात्मा ने कहा है कि अनित्यता, कोई नित्य नहीं है, तो नित्य का कार्य, अनित्य का कार्य के अंदर जब से जागे तब से सवेरा, कि मेरा जीवात्मा अनादिकाल से 4 गति और 84 लाख जीवा योनि के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। आज के समय के अंदर
जो मेरा प्रयत्न जो चल रहा है, ठीक है, जिस स्थान के अंदर बैठा कभी प्रयत्न करना पड़े, प्रयत्न इसलिए करना पड़े मजबूरी के कारण, लेकिन जीवात्मा अपने आत्मा की और परमात्मा की स्थिति जब देखे तो अपने जीवन के अंदर ये भाव जगे, क्या करे, मजबूरी से बैठना पड़ रहा और करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? मेरा पुण्य इतना नहीं है, मेरा पुण्य इतना नहीं पहुंचता कि परमात्मा का शासन प्राप्त करने के द्वारा और परमात्मा का मार्गदर्शन मिलने के द्वारा ये भ्रमर की तरह पराग के अंदर लुटने का कार्य, लेकिन परिणाम क्या आएगा? मोहाधीन बना जीवात्मा, क्रोध, मान, माया और लोभ, इसके अंदर जो जीवात्मा अंत बन जाता है, वो जीवात्मा आगे पीछे सोचने का नहीं होता। कहीं कहीं दफे कहा जाए कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, पर भव की कुछ विचार न रखो, इधर कुछ किए करेंगे ये भवंतर के अंदर हमारे उसका परिणाम भोगने का आएगा। लेकिन कभी कभी अपने विचारों की उच्छृंखलता के अंदर और जीवन की दिनचर्या जिसमें में चल रही है, ऐसे कार्य के अंदर अपने कह दे, अरे छोड़ो भाई, परभव में देखा जाएगा, अभी कोई हमारी चिंता का कारण नहीं, परभव में जब देखा जाएगा। ऐसी विचारना के अंदर आया जीवात्मा, यदि उसको चेतावनी भी दी जाए, जैसे कि आगे देखा मधु बिंदु की तरह दिव्य विमान आया हुआ है, बचाने का प्रयास का कार्य के अंदर, लेकिन 5 इंद्रियों के अधीन बना जीवात्मा, लुब्ध बना जीवात्मा, एक बूंद ले लो, ऐसी कार्यवाही के अंदर अपना जीवन वहीं समाप्त कर देता है। तो भ्रमर कैसे फूल के अंदर, पराग के अंदर, कमलिनी के अंदर जब भी हम कहते लुब्ध बन जाता है, और जब सूर्य अस्त की तैयारी के अंदर धीरे 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 कर कर अपना जो कार्य है बंद करने का कार्य होता है, और इसके अंदर ही उसका रहने का कार्य बन जाता है। भ्रमर सोचता है कोई औंधो नहीं, बैठा तो कहाँ बैठा हूं, पराग के अंदर बैठा हूं, रात्रि प्रसार हो जाएगी, अब सुबह के अंदर अरुणोदय का जब प्रकाश आएगा, उसी समय के अंदर ये कमल वापिस खिलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं छिक मेरे स्थान के अंदर चला जाऊंगा। ऐसी कल्पना के अंदर, ऐसी विचारना के अंदर रात्रि चल रही है। लेकिन कभी कभी ये होता है, यमराजा याती हाथी का आने का कार्य होता दिन दरमियान के अंदर जंगलों के अंदर, लेकिन रात्रि दरमियान के अंदर गर्मी का शांत बनने का कार्य के अंदर, पानी पीने का कार्य के अंदर जब सरोवर के अंदर उतरता है, पानी पीने के द्वारा अपना रुष्ट पुष्ट होने के द्वारा और सुंड से पानी अपने शरीर ऊपर डालने का कार्य आता, फिर गैल में आ जाता, और गैल में आया हुआ कमलियों को भी क्या करता, तोड़कर पैर के नीचे दबा देने का कार्य होता है। हाथी का कार्य होता है, यमराजा का कार्य यही होता है, अपने पंजे के अंदर लेकर उसको ऐसे स्थान के अंदर डाल देने का कार्य होता है। तो जीवात्मा
आशा और तृष्णा के अंदर लुब्ध बना जीवात्मा अपने जीवन के अंदर सभान दशा होते हुए भी मुंह निंद्रा के अंदर, तंद्रा के अंदर रहा जीवात्मा अपना जीवन और समाप्त कर देते, यानी मनुष्य जीवन मिला है, परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिला है, आराधना साधना करने का अवसर मिला है, लेकिन पराग लेने की भावना के अंदर इस भव मीठा तो पर भव किसने डीठा, इस भव मीठा पर भव किसने डीठा, यानी मीठा का कार्य के अंदर के जब से जन्मे तब से घर के अंदर रंग राग आदि का कार्य के अंदर, खान पान का कार्य के अंदर, अमन चमन आदि का कार्य के अंदर जिनकी कितनी अमुकतें सुखदायी निकल रही है। हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा संसार दुखदायी है, आदि वादी उपाधि से भरा ऐसा संसार का कार्य के अंदर भला कहां सुख का कारण बनेगा। तो सुख के अंदर लुब्ध बना जीवात्मा जब यमराजा का जो पंजा पड़ेगा और महा मुसीबत से मनुष्य जीवन प्राप्त करने का अवसर जो मिला है, जब हाथ में से चला जाएगा, हाथ में से जा रहा है, इन स्थिति के अंदर उसी समय रोता भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रथमे नाजिता विद्या, द्वितीय नाजिता धर्म और तृतीय नाजिता धर्म। पहली जो अवस्था है जीवन की अध्ययन अध्यापन करने की अवस्था, और बाद के अंदर जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा मकड़ी की जाल जो खड़ी की है उसको ठीक रखने के लिए पुरुषार्थ प्रयत्न करे जीवात्मा। लेकिन तीसरी अवस्था, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था तो निकल गई, तीसरी अवस्था है धर्म ध्यान करने के लिए एक माध्यम है, क्योंकि उसी समय के अंदर विचारों की जो उच्छृंखलता है, तीसरी अवस्था के अंदर विचारों की जो उसका जो दूध का उभरा की तरह भावनाओं की 5 इंद्रियों के अधीन बना जीवात्मा धीरे धीरे शांत बनने का कार्य बने। और उसी समय के अंदर तीसरी अवस्था है वन, वन के अंदर जाने का कार्य के अंदर वहां भी नहीं मेरे बिना तो कोई काम नहीं होता है, मैं जब भी करूंगा तभी कार्य ठीक बनेगा, ऐसी भावना के अंदर वो भी 25 गुमा देवे। अब चौथी 25 आएगी है, चौथी 25 आएगी। उसी समय के अंदर सभी जगह से नोटिस हो लग गई होवे, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशवीन जातम तुंडम रुद्धोन यापी गृहत्वा दंडम तदपि आसान मुंचति पिंडम। वृद्धावस्था के अंदर भी आशा रूपी जो वातावरण के अंदर जीवात्मा इतना लुब्ध बना हुआ है, और उसी समय के अंदर यदि घर के अंदर बेटे परिवार भी नहीं सुनेंगे, उसी समय के अंदर देखेगा ये मनुष्य जीवन मिला, मेरे जीवन के अंदर मैंने कुछ नहीं किया। परमात्मा ने कहा है ये जीवन क्षण भंगुर है, और जहां तक तेरे शरीर के अंदर ताकत है वहां तक क्या करने का, परभव का भाथा बांध ले। हाँ, पिछले जन्म का भाथा लेके आए हो और इधर सब कुछ अमन चमन कर रहे हो,
लेकिन आगे के लिए कुछ नहीं किया, और उसी समय के अंदर देखेंगे कि अब क्या किया जाएगा। तो इन परिस्थिति के अंदर भावना का कार्य के अंदर अनित्यता भावना, अनित्यता का कार्य कोई नित्य नहीं है। ये कोई पहली बार हमने नहीं किया है। भव और भवांतर के अंदर हमारा जीवात्मा यही करता आया है। और मकड़ी की जाल जैसे खड़ी की है, इसके लिए वो मकड़ी फंस जाती है और अपना जीवन वहीं समाप्त कर देती है। तो इसी तरह से अपने जीवन के अंदर अनित्य भावना का कार्य के अंदर उपाध्याय भगवान इस विचारना का कार्य के अंदर अपने जीवन के अंदर यदि एक नवकार मंत्र भी गिनो, कभी अवकाश मिले, कभी मौका मिले, मन के अंदर अंतर्मुखी बनकर ये सोचो, जीवन मिला है, जीवन कैसा है, मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन कैसा है, देवों से भी दुर्लभ। ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त करने के द्वारा मैं मेरे जीवन के अंदर कौन सी दुर्लभता का अनुभव किया है। यदि गतानुगत अनादि संज्ञा के अंदर पढ़कर मेरे जीवन यीशु में जो व्यतीत किया होगा, तो वास्तविक के अंदर परमात्मा की भक्ति के अंदर कभी अवसर मिले, जो अनुभूति हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए, कभी कभी ध्यान आदि के कार्य के अंदर जीवात्मा जाता। आज के समय के अंदर विपस्या आदि का ध्यान धरते। ध्यान का अर्थ है कि अपने इंद्रियों ऊपर अवलोकन करने का है, विचारों की दृष्टि के द्वारा अवलोकन करने का है। लेकिन वो अवलोकन नहीं होता है, और यही मनोरंजन का कार्य के अंदर यदि जीवात्मा आगे जो बढ़ रहा है, तो कैसे ये ध्यान के अंदर अनुभूति नहीं होगी। शांत सुदास का कार्य के अंदर जो रसादी राज है, शांत सुदास को रसादी राज का उपमा दिया गया है। तो मन स्थिरता, अनित्यता, संसार की क्षण भंगुरता यदि हम समझेंगे, सोचेंगे, उसी समय के अंदर हम अंतर्मुखी बनकर हमारे जीवन के अंदर हमें क्या प्राप्त करने का और हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, ये जब भाव जगेगा, उसी समय के अंदर आप स्वयं अनुभव कर सकोगे कि आपके जीवन के अंदर कितनी शांति प्राप्त होगी, कितना आनंद का अनुभव होगा। भले कैसे भी दुख के अंदर भी संसार है, बार हाथों ने तेज टूटे, ये परिस्थिति के अंदर भी होवे, लेकिन अंतर्मुखी बनकर आत्मा का अवलोकन करते हुए यदि हम इस रूप में सोचेंगे, तो कहते ये अनित्यता का भाव का कारण के अंदर बार ही भावना है। ये भावना के द्वारा ही उपाध्याय भगवान ये बताया जाता है, शांत सुधारस, जो रसादी राज है उसका आस्वादन, उसका अनुभव करने का हमारे अंदर ही बना है, अंदर ही पड़ा है। जैसे कस्तूरिया मृग की तरह नाभि के अंदर सुगंध पड़ी है, लेकिन अपने बाहर ढूंढते बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अंतर्मुखी बनना, अंतर्मुखी बनकर संसार का स्वरूप देखने का है। यदि संसार का स्वरूप हम देखेंगे, तो परमात्मा का शासन का, परमात्मा का मार्ग का हमारे जीवन के अंदर अनुभव और कुछ जागृति आएगी। ऐसी जागृति हमारे लिए, ये हम कहते हैं शांत सुधारस के अंदर जाने के लिए प्रेरणा रूप बनेगी। अब आगे बढ़ते हुए कैसे भावों के अंदर उपाध्याय भगवान बताते, भावना अधिकार है। कथानक योग के अंदर धन्य कुमार चैत्र जो चल रहा है, इस धन्य कुमार चैत्र का कार्य के अंदर धन्य कुमार का कल अपने देखा, दिनचर्या के अंदर आ गए हैं। पुण्यशाली जीवात्मा होता है, पुण्य लेके आता जीवात्मा अनेकों को अमुक आनंद दिलाने वाला होता है।
उसको देखकर मन के अंदर शांति भी प्राप्त होने का कार्य होता है। यही धन्य कुमार अभी बाल्यावस्था के अंदर परिवार के अंदर आनंद प्रमोद करते हुए समय निकला है दूज का चंद्र की माफक। दूज का चंद्र आज कितनी लकीर देखी और दूसरे दिन तो इनसे बढ़कर इन परिस्थिति के अंदर धन्य कुमार का उस समय का काल चलता था। 8 साल तो देखते देखते निकल गया, रमत गमत के अंदर निकल गया और उसी समय के अंदर 8 साल का बच्चा जब तैयार होता है उसी समय के अंदर उसको पठन पाठन के लिए रखा जाता है। ये मनोविज्ञानी के द्वारा भी देखा जाए जो ज्ञान प्राप्त करने का है तो ये ज्ञान तंतु के ऊपर आधारित है। जो बच्चा अपनी इच्छा से निर्भीक बनकर कोई डर का कार्य न होवे और वो बच्चा जो पढ़ने जब जावे पढ़े तो कैसा पढ़े। और आज के समय के जो बच्चा माता पिता का वियोग अभी छूटा नहीं, अभी गोदी से बाहर निकला नहीं और उसी समय के अंदर एकदम उसको अलग करने का कार्य के अंदर रोता रोता जावे। अपने कहावत है रोता रोता जावे तो लावे समाचार कैसा। तो ये ज्ञान तंतु ऊपर उसकी असर पड़ती है, ये ज्ञान तंतु के ऊपर इसकी असर पड़ने का कार्य होता है और जो बुद्धि जो होती है मंदता का एक कार्य बन जाता है। लेकिन उस समय का समय काल के अंदर 8 साल का बच्चा, क्योंकि 8 साल का बच्चा जब होता है तो अपना सुरक्षित कार्य संभालने के रूप में आने जाने का कार्य के अंदर उसी समय के अंदर पढ़ने के अंदर भेजने का माता पिता के द्वारा स्कूल के अंदर पहले के समय के अंदर गुरुकुलों आश्रमों के अंदर पढ़ते थे। लेकिन जो धनाढ्य व्यक्ति राजा महाराजा के पुत्र परिवार जो होता है तो ऐसे स्थानों के अंदर नहीं तो आम जनता वो क्या करते थे, जो गांव की रीति नीति उस स्थान के अंदर जाने का कार्य धन्य कुमार को भी ये प्रतिष्ठानपुर नगर के अंदर और जिस स्कूल के अंदर नाम है पढ़ना बरोबर है लेकिन साथ साथ के अंदर पढ़ने का प्रैक्टिकल रूप में जो पढ़ाए जाने का कार्य ऐसे स्थान देखकर बच्चा को रखने का कार्य होता है। आज के दिनों के अंदर आप लोग भी क्या है इंग्लिश मीडियम के अंदर जाने का कार्य होता है, बराबर है। आपका बच्चा बहुत अच्छा तेजस्वी बने, पढ़कर अच्छा बने, ये आपका भाव होता है। लेकिन साथ साथ के अंदर आपका बच्चा धर्मज्ञ बने ये भावना नहीं होती। यदि धर्मज्ञ बने ऐसा जो भाव होवे तो घर के अंदर भी अपने जीवन के अंदर कुछ दिया जाए। इधर धन्य कुमार को 8 साल का होते होते उसी समय के अंदर उनको बहुत या धर्म ज्ञान यानी विधि ज्ञान आदि गुरु के पास जाने का उचित व्यवहार का कार्य के अंदर मंदिर के अंदर जाने का कार्य के अंदर परमात्मा सा मिलन है, परमात्मा आत्मा से परमात्मा बनने का कार्य के अंदर परमात्मा को मिलने का कार्य। लेकिन परमात्मा को किस रूप में मिलना वो भी पता ना होवे तो वो जीवात्मा आत्मा से परमात्मा कैसे समझेगा। तो ये भी ज्ञान इधर देने का कार्य और धर्म का कार्य होता है। दुर्गति के अंदर पड़ता जीवात्मा को धारण किया जाए और सदगति के अंदर ले जाए उसको धर्म कहा जाए, देव गुरु और धर्म। तो ऐसा धर्म की जानकारी संसार के अंदर बैठा जीवात्मा अनेक प्रकार के आदिवादी उपाधि के अंदर और कर्म बंधन की प्रवृत्ति के अंदर चल रहा जीवात्मा, तो उससे मुक्त बनने के लिए
परमात्मा जिस समय के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसी समय अंदर परमात्मा ने ये मार्गदर्शन दिया। ग्रस्त मर्यादा के अंदर, देशविति मार्ग के अंदर आज जीवात्मा, और साधु जीवन की दिनचर्या के अंदर सर्ववित्त के योग के अंदर आने वाला जीवात्मा, प्रथम तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर के साधु साध्वी को अति चाल लागे या ना लागे, अवश्य में आवश्यक क्रिया करनी, ऐसी जिसके पास जानकारी, तो ये जानकारी सावक कुल के अंदर उत्पन्न हुआ, उसको प्राप्त अवश्य में करना चाहिए। नहीं तो अनादिकाल से संज्ञा के अंदर पड़ा जीवात्मा धन्य कुमार ये प्राथमिक भूमिका का कार्य के अंदर ज्ञान प्राप्त करने स्कूल के अंदर जाने का कार्य होता। बड़े प्रेम से, बड़े आडंबर से स्कूल के अंदर रखा जाता है, और उसी समय के अंदर, आज के समय के अंदर जो चल रहा है, कितना तो बिन जरूरी आता का कार्य होता है। और आज के समय के अंदर बच्चा को अमो कहते, बच्चा की उम्र जितना तो उसको बोझ उठा के जाने का होता है, बच्चा का जितना वजन इतना बोझ उठाकर जाने का कार्य के अंदर। लेकिन उसी समय के अंदर ऐसा ज्ञान, ऐसी अमुकते प्रवृत्ति नहीं थी। धन्य कुमार इधर पढ़ाया जाता है, उपाध्याय जो पढ़ाने वाला साक्षी मात्र का कार्य के अंदर, और घर से ही विनय विवेक जो सिखाया था, तो पढ़ाने वाले गुरु कहलाते हैं। एक भी अक्षर दिया जाए, एक भी अक्षर लिया जाए, उनके प्रति अपना आचरण, अपना कर्तव्य कैसा होना चाहिए। नतमस्तक विनय से विद्या प्राप्त होती है। तो धन्य कुमार के जीवन के अंदर पुण्यशाली जीवात्मा है, विनय और विवेक के द्वारा पुरुषों की जो 72 जो कला कहलाती है, इन 72 कला का कार्य के अंदर जो उपाध्याय साक्षी मात्र का कार्य के अंदर इधर अध्यापन चल रहा है, और उनकी शांतता, उनका विनय आदि का कार्य के अंदर पढ़ाने वाले भी उसके ऊपर बहुत पसंद का कार्य कर, और पढ़ने का कार्य के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, पहले के समय के अंदर ये भी पढ़ाया जाता था कि पक्षियों की भाषा, पशु पक्षी की भाषा वो बोले और अपने समझ पावे, ऐसी भी संकेतित भाषा का कार्य के अंदर ये पुरुषों की 72 कला के अंदर आ जाता है। तो ऐसा भी ज्ञान धन्य कुमार के जीवन के अंदर प्राप्त होने का कार्य होता है। और साथ साथ के अंदर बुद्धिशाली जीवात्मा होवे, उनके भी मित्र बहुत बनते, पैसा पात्र होवे उसके भी मित्र बहुत बनते। तो इस रूप में पठन पाठन करने के द्वारा जो अपना जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है, तो घर के अंदर मित्रों के द्वारा बात चर्चा आदि के अंदर धन्य कुमार बैठने का कार्य होता है। और इन कार्य के अंदर मित्र वर्ग के अंदर और जो मोहल्ला के अंदर रहते, इस मोहल्ला के अंदर भी धन्य कुमार के चतुराई और चालाकी आदि की प्रशंसा चल रही है, और धीरे धीरे बड़े व्यक्तियों के पास भी धन्य कुमार की बात पहुंचने का कार्य होता है। तो ये बात जब भी व्यापार धंधा आदि का कार्य के अंदर कभी मिलन का कार्य होता है, उसी समय के अंदर इधर धनशाह सेठी के पास लोग जो आते धन्य कुमार की प्रशंसा करते कि भाई तुम्हारा पुत्र धन्य कुमार पूरे नगर के अंदर मित्रों के द्वारा और इसकी बुद्धि के द्वारा कार्य के द्वारा बहुत अच्छी प्रशंसा चल रही है। बुद्धिशाली जीवात्मा है, पुण्यशाली जीवात्मा है,
इस में जब बात आती उसी समय के अंदर इधर धनसार सेठ बेटा का, यदि हम कहते कोई व्यक्ति पड़ोसी गुणगान गावे तो पिता को कितना गर्व का कार्य, माता को कितना अमुक सुख का कार्य बनता है। तो इधर धनसार सेठ वो तो कहते पुत्र का लक्षण पालने सही। जिस समय के अंदर धन्य कुमार का जन्म हुआ तब से ही धनसार सेठ ने देखा कि आने वाला जीवात्मा बहुत पुण्यशाली है, क्योंकि निधान लेके आया है। इसलिए इस सारी बात आती है, खुश होते हैं। कभी कभी परिवार एकत्रित होते, परिवार एकत्रित होने का कार्य के अंदर जब भी भावना जो अतिरिक्त जो बनती है, लेकिन इसके अंदर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, घर के अंदर व्यक्ति जो होते उसको सारा दिखाया जाता है, दिखना पड़ता है। यदि व्यक्ति नहीं दिखेगा और चालू प्रवाह के अंदर जो चले जाएगा तो परिणाम ये आता है कि नई पुत्र वधू घर के अंदर आती है, विनय आदि का गुणों का कार्य के अंदर सहज भाव से प्रशंसा का कार्य होता है। लेकिन नूतनम चकचकायते, नए नए होवे उसी समय के अंदर इस सारा का सारा गुण का कार्य। लेकिन जब पुराने हो गए उसी समय के अंदर कुछ न कुछ, और परिवार के अंदर कलह कजिया का कारण जो बनने का जो कार्य बनता है, तो वडील जो होते हैं उसकी दृष्टि के अंदर भेदभाव का जब कार्य आ जाता है, एक को ज्यादा दिया जाए, एक को कम दिया जाए, एक की प्रशंसा किया जाए और एक के लिए मौन है, इस संसार के अंदर दुख का कारण बनता है। इस साधु जीवन की मर्यादा के अंदर भी संसार कुटुंब परिवार का त्याग करके निकले, इधर भी प्रशंसा का कार्य के अंदर और निंदा का कार्य के अंदर। स्थूलिभद्र मुनि के प्रतिस्पर्धी हैं, स्थूलिभद्र मुनि के सिंह गुफावासी का कार्य, जिस समय के अंदर कोसा के वहां चातुर्मास कर कर आने का कार्य होता है, तो दूसरे मुनि सिंह गुफावासी यानी सिंह को आने जाने का मार्ग ऊपर शहर के अंदर 4 महीना अभिग्रह लेकर रहने का है। उनकी दिनचर्या, उनकी आराधना, उनकी भावना, हिंसक प्राणी भी क्या पालतू कुत्ता की तरह बन जाते, अपने स्थान के अंदर चले जाते, लेकिन मुनि को सामने भी नहीं देखते। देखते तो किस में देखते हैं, इस में क्रूरता से नहीं देखते। और बिलवासी जो सर्प रहा हुआ है, ऐसे स्थान पति भी रहने का कार्य होता है, ये भी बहुत दुष्कर कारक। कभी कभी ऐसा होता है कि डंख भी दे देने का कार्य होवे। 30 नंबर के अंदर कुआ के भारवट ऊपर, किनारा ऊपर अप्रमत दशा के अंदर कावसक ध्यान के अंदर है ना, लेकिन कभी कभी नींद आ गई तो अभी शेषमल जी को नहीं नींद आती तो कुएं के अंदर गिरने का कार्य बन जाए, कितनी सावधानी रखनी पड़ती। लेकिन जिस समय के अंदर कोसा आवास के अंदर, चित्रामण शाला के अंदर सदरस भोजन का आश्वासन करना, और वहां से जब आते गुरु 3 मुनि आए, उसी समय के अंदर दुष्कर कारक कहा। गुरु भगवान जानते कि ऐसे स्थानों के अंदर जाना और आराधना करनी ये कहीं छोटी मोटी बात नहीं है, दुष्कर कारक। लेकिन स्थूलिभद्र मुनि जहां आते, खड़े होते, पाट ऊपर से खड़े होता, कहते 3 दफे दुष्कर कारक, दुष्कर कारक, दुष्कर कारक कहने का कार्य होता है। तो अपने जीवन के अंदर अपने कितना भी कार्य किया, लेकिन अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे तो अपने क्या सोचेंगे
हाँ मुझे अमुक कहते कोई प्रशंसा की नहीं तो मेरा कार्य बरोबर नहीं है, मन के अंदर दुखी जीवात्मा हो जाए। तो इधर जब मुनि को अमुक कहते कहा जाता है तो आपस में चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है? सकटाल नंदन, सकटाल का पुत्र क्या के नंद राजा का महामंत्री, उसका लड़का तो साधु संत भी क्या है, जिसका खावे उसका। आज के दिनों के अंदर हमारे साधुओं की भी यही चर्चा चल रही है, दिनचर्या चल रही है। भक्तों की प्रशंसा साधु करे अने भक्तों गुरु की प्रशंसा करे। इसलिए कहा जाता है संस्कृत के अंदर उष्टानाम विवाह गर्भदत्ता गायंती अरस पर पसंद थी और धनी और रूपम। ये कोई अमुक परमात्मा की वाणी नहीं है। प्रवचन ये सुधर्मा स्वामी की पाठ है। इसको परमात्मा ने क्या कहा है और हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या करना चाहिए, यही कार्य परमात्मा की वाणी कहलाती। लेकिन प्रशंसा हर एक को अमुक पसंद का कार्य होता है और प्रशंसा के अंदर इधर ईर्ष्या का कार्य, ये बनने का कार्य। इधर भी धनसार शेट्टी जिस समय के अंदर अपने परिवार के अंदर कभी शांति से बैठते, क्योंकि दिन के अंदर धंधा आदि कार्य के अंदर जब रात्रि निर्माण के अंदर कुटुंब परिवार एकत्रित होते थे, पहले के समय के अंदर की बात कर रहा हूं, आज के समय की बात नहीं है। पहले के समय के अंदर चरित्रों के अंदर बताया जाता है, गुरु परंपरा के अंदर भी सुना हुआ है कि कुटुंब परिवार जब एकत्रित होते रात्रि दरमियान के अंदर तो घर के अंदर बुजुर्ग होते, बहुत दिवालियों देखी होवे, इसके अंदर माजी भी होवे अने मुकते वृद्ध भी होवे। अपने अनुभव की बातों का कार्य के अंदर छोटे छोटे बोल के भी उसी समय आ जाने का कार्य होता है। कभी कभी कथा कहानी भी बताई जाती है कि हमारे पूर्वज, हमारे आचार्य भगवंतों ने, हमारे परमात्मा ने, हमारे गंधर्व भगवंतों ने इस शासन टिकाने के लिए कैसे कैसे अवसरों से पसार होने का कार्य बना, ये सारा बताने का कार्य तो सुनने वाला जीवात्मा। लेकिन आज के दिनों के अंदर न माता को फुर्सत, न पिता को फुर्सत, न बच्चों को फुर्सत। यदि पुण्य का योग होवे, कमरे कमरे के अंदर टीवी होवे, दरवाजा बंद किया, अंदर क्या चल रहा है, क्या संस्कार मिलेगा। तो इधर इधर कुटुंब परिवार जी एकत्रित होते तो धनसार शेट्टी कथा कहानी करते करते जीवन कैसा होना चाहिए तो थोड़ी झलक धन्य कुमार की दे देते, धन्य कुमार की थोड़ी झलक दे देते। लेकिन ये झलक वडील बंधु के लिए मन के अंदर दुख का एक कारण था। लेकिन सोचते पिताजी है, वडील है, उसको क्या कोई औंधो नहीं, अपने तो काम करने का है, अपना तो ये अपनी फर्ज है, अब ये छोटा है, इनके प्रति कोई औंधो नहीं, यीशु में मन मनाकर आगे बढ़ रहे। अब आगे बढ़ते हुए धन्य कुमार जीवन के अंदर पिछले जन्मों का बांधा हुआ कर्म कैसे उदय में आता है और कैसे कार्य किया जाता है, वो प्रसंग देखा जाएगा। बोले मन पसंद नामे पूज्यमाने जिनेश्वर सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम पदाम सद्वानम जैनम जयति शासनम।